कि राजा परीक्षित के जो मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, वो मुकुट सद कमाई का नहीं था, वो मुकुट अधर्म की कमाई का था। इसीलिए राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, क्योंकि एक जरासंध नाम का एक राक्षस जिसके साथ युद्ध हुआ और युद्ध स्थल में उसका प्राणांत हो गया, लेकिन पांडवों ने उस मुकुट को लेकर के और अपने राजमहलों में रख लिया। तो वो अधर्म की कमाई का मुकुट था, वो एक दुष्ट प्रकृति के राजा का मुकुट था, इसीलिए उसमें कलयुग ने प्रवेश किया। कहते हैं ना, सोना खो जाए तो भी बुरा है, सोना पा जाए तो भी बुरा है। लोग चोरी कर देते हैं, सोने को बेच देते हैं, स्वर्णकार उस सोने को गला देता है और गला करके फिर उसमें नाना प्रकार के आभूषण तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सोने में कलयुग बना रहता है, उसका प्रभाव बना रहता है। लेकिन जब उस स्वर्ण को हम पैसा देकर के खरीद कर लाते हैं तो भी उसमें कलयुग का प्रभाव रहता है। उस स्वर्ण की वस्तु को, उस आभूषणों को हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। तमेव वस्तु गोविंदे तुमेव समर्पये, हे गोविंद मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। ये आप ही का है, और भगवान से स्पर्श करके, भगवान से उनको चढ़ा करके उसके बाद फिर उसको अपने धारण कर सकते हो, तो उसमें कलयुग नहीं रहता, वरना तो कलयुग का प्रभाव बना रहता है। अब यहाँ पर कलयुग ने स्थान बना लिया, राजा परीक्षित के शरीर में, मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और यहाँ दिग्भ्रमित हो गई। आज राजा परीक्षित निकले थे कहाँ? भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का गुणान गान करेंगे। लेकिन आज राजा परीक्षित के साथ क्या होने वाला है? आज राजा परीक्षित वहां से चल देते हैं और हाथ में धनुष बाण संभार लिए और शिकार खेलने लग गए। शिकार खेलते 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 घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। जब हमारी बुद्धि को कलयुग जकड़ लेता है ना, तो हम अच्छा करने के लिए चलते हैं, लेकिन हमसे अच्छा नहीं हो पाता, बुरा हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि पर कलयुग ने कब्जा कर लिया है। हम कितना भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, फिर भी हमसे गलत हो जाता है। आज शिकार खेलने के लिए चल पड़े और शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में पहुंच गए। राजा परीक्षित को प्यास लग आई और देखने लगे, ना तो यहाँ कोई सरोवर है और मुझे जल पीना है। तो जब उनकी नजर पहुंची तो क्या देखा? एक महाराज शमीक ऋषि वहां पर बैठे थे, उनकी एक कुटिया थी और महाराज शमीक ऋषि अपने ध्यान में वहां पर विराजमान थे। और राजा परीक्षित वहां पर पहुंचे और कहने लगे, हे महाराज मुझे जल पिलाओ, मुझे प्यास लगी। आप देख रहे हैं मैं राजा हूं, मैं परीक्षित हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझे जल पिलाओ। लेकिन महाराज तो अपने ध्यान में बैठे थे। यदि हमारे जीवन में कभी संत का सामना हो जाए तो हमेशा जीवन में एक बात याद रखो कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं, तो वो भोगना पड़ता है।
कभी हमसे अपमान ना हो जाए। महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ, देख रहे हो, लेकिन वो अपने ध्यान में बैठे हैं। राजा परीक्षित उनका ध्यान भंग करना चाहते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ऐसे नहीं थे, उनको ज्ञान था संत का आदर करना, सम्मान करना। लेकिन उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि कलयुग ने बुद्धि पर कब्जा जमा रखा है। और आज राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे जल पिलाओ, प्यास लगी है, लेकिन जब महाराज का ध्यान भंग नहीं हुआ तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूं कि एक राज आज्ञा का पालन नहीं करने का मतलब क्या होता है। एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, और उस सर्प को एक बाण की नोक पर ले लिया राजा परीक्षित ने और महाराज समिक ऋषि के गले में डाल दिया। अपमान कर दिया कि लोग, तुमने एक राज आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने मुझे जल नहीं पिलाया, तो लो मैंने तुम्हारे गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। और राजा परीक्षित वहां से चले गए और उनके जब राज्य के लिए पहुंचे तो वहां पर जैसे ही मुकुट उतार करके रखा तो राजा परीक्षित को फिर वही ज्ञान होने लगा, अरे परीक्षित, तुमने ये अपने जीवन में कैसा अनर्थ कर दिया, ये तुमने अपने जीवन में ये कितना बड़ा पाप कर दिया, तुमने एक शिरोमणि संत का अपमान किया। महाराज समिक ऋषि के पुत्र आए, उन्होंने देखा कि मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है, मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, वो कौन है। अपनी योग दृष्टि से देखा कि अरे राजा परीक्षित, तुमने एक सम्राट संत का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये मरा हुआ सर्प ही तक्षक बनकर के आएगा और आज से 7वें दिन तेरा प्राणांत हो जाएगा, ये तक्षक ही तुझे डसेगा और इस श्राप से तुम्हें कोई उरण नहीं कर सकता। मेरा श्राप दे।